नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के कमाल से आखिरकार दबाव में झुका अमेरिका। अब भारत को कोरोना वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल देगा अमेरिका। मेडिकल उपकरण और वेंटिलेटर्स भी करवाएगा उपलब्ध। एनएसए डोभाल की काउंटर बातचीत का हुआ बड़ा असर। और आपको बता दें, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की एक और सबसे बड़ी जीत। जहां वो कहते हैं ना कि संकट की घड़ी में साथी की ही असल परीक्षा होती है। और अमेरिका जब कोविड वैक्सीन के कच्चे माल पर कुंडली मारकर बैठ गया था, तो भारत ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी रोष पैदा होने लगा था। और अब आखिरकार आपको बता दें कि अमेरिका को यह कहना पड़ गया कि वो कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है और जल्द ही वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी भेजने को तैयार हो गया है। जी हां, आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को रॉ मटेरियल देने पर अमेरिका आखिरकार राजी हो गया है। भारत में संक्रमण के गहराते संकट को देखते हुए वो मेडिकल उपकरण और प्रोटेक्टिव गियर भी भेजेगा। आपको बता दें कि वही इससे पहले अमेरिका ने भारत को कच्चे माल की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत की मदद को लेकर अमेरिका पर लगातार चौतरफा दबाव बना और रॉ मटेरियल की सप्लाई रोकने को लेकर अमेरिका की खासी आलोचना जगह जगह हुई। और जिसके बाद आपको बता दें कि अमेरिका ने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। और यही नहीं, आपको बता दें, कच्चा माल देने से इनकार करने पर अमेरिका को बार बार ये भी याद दिलाया जा रहा था कि किस तरीके से भारत ने उसे विषम परिस्थितियों में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की सप्लाई कर अमेरिका की मदद की थी। हालांकि अब आखिरकार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, जो कि वाकई भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को तब सहायता भेजी थी जब यहां के अस्पताल कोरोना की शुरुआती लहर के दौरान ही गहरे तनाव में थे, ठीक उसी तरह जरूरत के समय इस समय हम भारत की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे अब मोदी सरकार और एनएसए अजीत डोभाल की बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। और आपको बता दें, अब ऐसे में भारत को लेकर अमेरिका की ओर से किए गए इतने बड़े फैसले से लगभग विपक्षियों को भी बड़ा झटका लगना लाजमी है, क्योंकि इस पैंडेमिक समय में जिस तरीके से साथ मिलकर लड़ने की बजाय वैक्सीन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह के जो बयान दिए जा रहे थे, उन सब पर अब बड़ा विराम लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब आपको बता दें कि एक बार फिर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र ने भारत की मदद करने का फैसला लिया, जो कि वाकई उन तमाम विपक्षों के लिए, वामपंथियों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना के समय पर वायरस को लेकर और वैक्सीन को लेकर तरह तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसी कड़ी में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का भी बयान सामने आया। हालांकि पहले उनकी तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आपको बता दें, कमला हैरिस का साफ तौर पर यह कहना है कि यूएस एक खतरनाक कोविड-19 प्रकोप के दौरान अतिरिक्त सहायता और आपूर्ति को तेजी से तैनात करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। जैसा कि हम सहायता प्रदान करते हैं, हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें इसके साहसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो साफ तौर पर आपको बताते चलें, दरअसल अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने बताया कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बात की थी और लगातार बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के मामलों पर इस बीच चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों अधिकारियों में एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। जेक ने यह भी कहा कि अमेरिका इस परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा है और हम उसकी सहायता के लिए अधिक संसाधन और सप्लाई उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं अमेरिका की सीनियर डायरेक्टर फॉर प्रेस एमिली हॉर्न ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद अपना बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत में बढ़ रहे संक्रमण पर सहानुभूति जताई है। इन दोनों देशों में ही कोविड-19 संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका ने भारत के साथ 70 सालों के स्वास्थ्य पार्टनरशिप को याद करते हुए कहा कि हमने स्मॉल पॉक्स, पोलियो और एचआईवी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उसी तरह से अब हम कोरोना को लेकर भी लड़ाई लड़ेंगे। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा कि उसने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए तत्काल में जरूरी वैक्सीन बनाने वाले रॉ मटेरियल के स्रोतों को चिन्हित कर लिया है और जल्द से जल्द इसकी सप्लाई भी अब शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने थेराप्यूटिक्स, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किट्स, वेंटिलेटर्स और पीपीई की उपलब्ध कराने की भी बात कही है, ताकि यहाँ के फ्रंटलाइन वर्कर की सुरक्षा हो सके और कोरोना के मरीजों का उपचार हो सके। और साथ ही साथ
साथ आपको बता दें अमेरिका ऑक्सीजन उत्पादन व इससे जुड़ी चीजों की भी सप्लाई पर विचार कर रहा है। आपको बता दें 2022 के अंत तक भारत में वैक्सीन बनाने वाली बायो कम से कम 100 करोड़ वैक्सीन के डोज का निर्माण कर सकेंगी। इसके लिए यूएस का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा और इसके अलावा वहां के सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल और यूएसएआईडी के विशेषज्ञों की एक टीम भारत के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही साथ विशेषज्ञों की समिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि वैश्विक फंड से भारत को जल्द से जल्द मदद दिलाई जा सके। वहीं यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के लोगों को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई जाएगी। यूएस चैम्बर और कॉमर्स ने भी भारत को मदद करने का आग्रह व्हाइट हाउस से किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के स्टॉक में 40 मिलियन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिनका उपयोग फिलहाल नहीं किया जा रहा और इसको लेकर अब भारत की मदद यहां पर की जाएगी। तो साफ तौर पर बड़ी जीत यहां पर मोदी सरकार और अजीत डोभाल की मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से पीएम नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन आपको बता दें कि आज वो वक्त है जब पीएम नरेंद्र मोदी की विदेशी मित्रता की वजह से ही सारे अलग अलग देश भारत के साथ मिलकर खड़े हो। फिर चाहे वो बात ब्रिटेन की जाए, फिर चाहे वो बात फ्रांस की जाए, फिर चाहे वो बात जर्मनी की जाए और चाहे वो बात यूएई की जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे बुर्ज खलीफा में कैसे भारत को इंडिया को एक बड़ा संकेत देने के लिए बुर्ज खलीफा पर कैसे भारत के तिरंगे को दर्शाया गया था, ये वाकई अपने आप में बेहद ज्यादा सराहनीय पहल है कि आज आखिरकार इस मुश्किल वक्त पे पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते ही अब लगातार जो तमाम वो बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र हैं जो अब भारत की मदद करने के लिए कोई ऑक्सीजन भेजने की बात कर रहा है तो कोई लगातार तमाम तरह की दवा भेजने की बात कर रहा है, जो कि वाकई अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और वहीं आपको बता दें और ट्विटर पे आपको बता दें कि अब हैशटैग अजीत डोभाल ट्रेंड करने लगा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारत के जेम्स बॉन्ड ने आखिर फिर से बड़ा काम कर दिखाया है। जी हां, आपको बता दें ट्विटर पर डोभाल का जय जयकारा किया जा रहा है। यूजर्स लगातार ये तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला तो अमेरिका कोविशील्ड का कच्चा माल भारत भेजने को तैयार हो गया, जो कि वाकई अपने आप में बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। साफ तौर पर एक और यूजर्स ने लिखा है कि अजीत डोभाल ने देश के लिए फिर से वो कर दिखाया, अमेरिका 5 टन ऑक्सीजन भारत को भेज रहा है। वाकई जिस तरीके से लगातार आपको बता दे अजीत डोभाल के एक कॉल करने से अमेरिका जिस तरीके से झुका हुआ है और अब जिस तरीके से उसने बड़ी मदद का जो हाथ बढ़ाया है, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। लोग साफ तौर पर हालांकि अभी ये भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। एक यूजर ने साफ तौर पर लिखा कि अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल जी ने अमेरिकी समकक्ष से बात की, वो भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल देने पर सहमत हो गए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें रक्षा समेत किसी भी आपूर्ति को लेकर अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो वैक्सीन का भी बड़ा हिस्सा लेंगे। तो हालांकि जिस तरीके से इससे पहले ट्रंप लगातार भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए हुए थे, लेकिन जब से जो बाइडेन ने लगातार जिस तरीके से बेरुखी दिखाई थी, हालांकि अब तक वो लगातार वो मना कर रहे थे, लेकिन अब उनको जबरन भारत के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने जब अमेरिका के एनएसए से बात करी तो आखिरकार बात बनकर सामने आई और अब अमेरिका हालांकि तैयार तो हो गया है, लेकिन लोगों के मन में अब लगातार सवाल है कि हमें जो बाइडेन से अमेरिका से सतर्क हालांकि रहना चाहिए। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अजीत डोभाल जिसने इतना बड़ा काम किया है, उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें लोगों का कहना है कि अजीत डोभाल एक मशहूर वीडियो शेयर करते हुए लोग ये लिख रहे हैं कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है। जर्मनी, डेनमार्क, रूस, यूके, सऊदी सभी देशों ने चिकित्सा उपकरणों के जरिए भारत की मदद शुरू कर दी है। विदेश नीति अपने सर्वोच्च स्तर पर है। ट्विटर पर आपको बता दें डोभाल को भारत रत्न से नवाजने की
मांग भी उठ गई है। एक यूजर्स ने लगातार डोभाल की तस्वीरों के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि ये व्यक्ति वाकई में भारत रत्न का हकदार है, ये भारत का असली रत्न है, जय हिंद। तो लगातार जिस तरीके से अब एक बार फिर से अजीत डोभाल सोशल मीडिया पर लगातार जेम्स बॉन्ड उनको लगातार लोग हालांकि अब तक कहते आए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि सोशल मीडिया सेंसेशन अजीत डोभाल बन गए, क्योंकि जिस तरीके से बहुत बड़ी जीत उनकी वजह से जो भारत को मिली है ये वाकई तारीफे काबिल है। आपको बता दें लगातार लोग ये कहते हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए, जो उन्होंने चेतावनी दी थी। अब लगातार लोग ट्रंप को याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन कि वो रूस को चीन की ओर धकेल रहा है, जो अमेरिका के खिलाफ है, इसके बाद वह सामान्य हो गया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब अमेरिका की मानसिकता भी हालांकि हम ही कह सकते हैं कि दिखाई पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले अमेरिका ने जो मदद करने से मना कर दिया, हालांकि जब अमेरिका पर दबाव बढ़ा, जब अलग अलग देश के लोगों ने अमेरिका को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी कि किस तरीके से अमेरिका इतना कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है, वो अमेरिका जिसके हालात जब बद से बदतर पिछले साल थे, तो कैसे भारत वो देश था जिसने क्लोरोक्विन की बम्पर मात्रा में मदद कर यहाँ से दवा अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी, जिसके बाद अमेरिका के कई मरीजों को उस दवा से काफी फायदा हुआ था। लेकिन वो सब बातों को भूलकर जो बाइडेन ने बेहद ही ज्यादा चालाकी दिखाते हुए हालांकि अब तक मना कर दिया था, लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को जो कच्चा माल देने की जो इच्छा जाहिर की है, ये वाकई अपने आप में बड़ी मिसाल पेश करता है कि आखिर जब मुश्किल वक्त में एक देश है तो दूसरा देश अपनी मित्रता को निभाते हुए वाकई बड़ी सहायता कर रहा है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा एप्रिशिएट। और अब लोग लगातार जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की सराहना कर रहे हैं, लोग साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और अगर कांग्रेस होती तो अब तक कटोरा लेकर हम पहुंच गई होती। भीख मांगती कांग्रेस, इंडिया को बाहर से और कोई हेल्प नहीं मिलती, और यहाँ ऑक्सीजन स्कैम और वैक्सीन स्कैम हो गया होता। तो जिस तरीके से कांग्रेस का नाम तमाम तरह के स्कैम पर हमने देखा था कि कैसे ओलंपिक गेम्स के दौरान कितना बड़ा घोटाला कांग्रेस की पार्टी की ओर से किया गया था, तो यही उम्मीद अब लगातार लोग कांग्रेस से लगा रहे हैं कि वाकई ये बीजेपी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अगर कांग्रेस होती तो वाकई बड़ा घोटाला भी दौरान होता, और जो आम जनता जैसे पिस रही है, हालांकि अभी जिस तरीके से उससे बुरी तरीके से आम जनता पिसी हो कि वाकई बेहद शर्मनाक होता। लेकिन आपको बताते चले एक बार फिर से मोदी सरकार के नेतृत्व की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत डोभाल के एक कॉल करने मात्र से अमेरिका जो भारत की ओर झुकाव अमेरिका का हुआ है, ये वाकई भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ जीत मानी जा रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा एप्रिशिएटेबल है और बेहद ज्यादा सराहनीय है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।